एक बार जोरदार ताली और स्वागत हमारे सुनील साहब चौधरी साहब का। देखिए सुनील जी चौधरी साहब बिल्कुल अपने जोधपुर के रहने वाले हैं और ये अपने बिल्कुल कवाल साहब का देखो ये आपके फैन हो गए। ये चौधरी साहब मैं आपने मारवाड़ी में बताऊँ मैं आगे बोलना पर हिंदी में ठीक है। हाँ पेरा पेरा भावी एमएलए साहब मेरे मुंह से निकल गया है और मैं बहुत कम लोगों ने कहूँ एमपी के टिकट बिल्कुल यार जोरदार तालियां स्वागत। वेरी गुड यार पाली से वेरी गुड यार आपकी जीत है हकीकत में ये कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। हमारी पूरी दरगाह कमेटी की दुआएं आपके साथ है और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। मैं इसी क्रम में हरेंद्र चौधरी साहब जो कि आपके साथ तशरीफ लाए हैं। अरे चौधरी साहब हटिया आ जाओ मां करना मुझे नहीं आया सर एमपी साहब बना दो शब्द को बिल्कुल आज अपने दरगाह हजरत सैयद साबुद्दीन जी नौसद पीर बाबा साहब के दरगाह पर अपने बीच में विराजमान दिल्ली से पधारे अपने मेरे इनके वाणी से जो कवाली सुनी हूँ मेरा मन हुआ कि मैं आधा घंटा एक घंटा और सुन के जाऊँ। बहुत अच्छी आपने सबको जो कवाली आपने प्रस्तुत की और मंच पर विराजमान अपने बीच में कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण कासम भाई समस्त नूर मोहम्मद जी हाजी अबलाज जी जहीर मकरानी जी सुमार खां जी समस्त विराजमान सामने विराजमान मेरे गांव से भी पधारे मेरे बिलाड़े से भी पधारे मेरे भाई सिकंदर रफीक भाई और समस्त आसपास के एरिया से समस्त वहाँ से पाली से पधारे सभी मेरे युवा साथियों मेरे माता मेरे बड़े पिता तुल्य बुजुर्गों सभी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आज पहली बार यहाँ अपने दरगाह पे ऐसे तो मैं खूब वहाँ जतरण में भी बिलाड़ा में भी जोधपुर के अंदर भी पर यहाँ पे मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ तो मुझे पहले से खूब दरगाह के बारे में जैसे अभी बता रहे थे बहुत कुछ यहाँ से जो भी आदमी यहाँ से मांग के सच्चे मन से मांग के जाता है उसकी हर की मनोकामना पूरी होती है। और मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये जो कवाली दिल्ली से पधारे अपने बीच में कवाली का जो प्रस्तुति दे रहे हैं इसमें बहुत कुछ अंदर भाव बहुत कुछ इसमें ग्रहण करने की चीज़ें मैं सभी युवा साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आज का समय अपना पढ़ाई का समय है। आप सबको पढ़ाई करनी है नशे से दूर रहना है अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करना। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर मैं 2018-19 के अंदर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। आपका पूरा सहयोग था हमेशा सहयोग रहता चाहे मेरे गाँव के अंदर हो चाहे जोधपुर के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो। अब कासिम भाई ने कहा कि लोकसभा के अंदर भी जो आपके सहयोग के बिना कोई चीज़ पूरी नहीं होती है तो आपका सहयोग हमेशा मैं आपका भाई और आपका बेटा बनकर हमेशा आपके बीच में रहूंगा और आपके हर सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर आपके बीच में आपका बेटा और आपका भाई साथ में रहेगा। मैं और भी यहाँ दरगाह पे पहली बार आया हूँ और निश्चित तौर पे आने वाले हर समय के अंदर इस रोड पे जब भी निकलूंगा हमेशा मैं इस दरगाह पे हाजिर होके जाऊंगा माथा टेक के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कमेटी के सारे पदाधिकारी गण से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ने जो बात कही बहुत बहुत अच्छी है। मैं आपसे एक और इस मंच से वादा लेके जाऊंगा आप यहाँ से जाएं जब ये पूरी पब्लिक बैठी है ये सब आपके चाहने वाले हैं और इस बाबा के दीवाने हैं
आपसे चाहूँगा कि हमारे इस पूरी जो दरगाह इंतजामिया कमेटी में इस जंगल में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पानी की कमी है। और वो पानी की पाइपलाइन आज तक बहुत से एमएलए साहब भी आए, बहुत से एमपी साहब भी आए, सबने वादे भी किए, लेकिन आज तक किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये कामयाबी मिल जाए तो इस पब्लिक के सामने आप ये ऐलान कर दीजिए कि अगर मैं इस यहाँ से इलेक्शन जीत के गया तो आपके यहाँ तक पानी की पाइपलाइन पहुँचा दूंगा। ये बस एक छोटा सा वादा कर देना, बाकी कुछ नहीं। એ કયો હે કે ગવર્મેન્ટ નહીં કરો મારા ખુદરા ઘરા પયો કરાવું જય હો। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आपने कहा है कि अगर सरकार की तरफ से नहीं हुआ तो मैं अपनी जेब के पैसों से इसमें यहाँ पे पाइपलाइन ला के दूंगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए आपका। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हरेंद्र चौधरी साहब अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि आप भी मंच पे पधारिएगा। आपका साफा बांधने के लिए मैं जनाब उर्स मुंतजिम मदार खान साहब से चाहूंगा पप्सा से कि आपको साफा पहनाकर, और सत्तार साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मदार साहब और सत्तार साहब हमारे सोनिया कार्यकारिणी के सदस्य। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रधान चौधरी साहब जो कि समाज सेवी हैं, आपके साथ में हर वक्त कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, आप भी मंच पे पधारिएगा। आपका भी इस मंच की जानिब से सम्मान किया जाएगा। बरकत भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारिएगा, आपका साफा पहनाकर, और वैस साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर आपका सम्मान कराएं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारा रीति रिवाज है कि हमारे घर कोई अतिथि या कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और वैसे तो हमारे राजस्थान का कल्चर है कि जब कभी शादी ब्याह भी होते हैं और हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम ढोल थाली बजा के और तिलक लगा के उसको अपने घर में एंट्री देते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये कल्चर सिर्फ हमारे राजस्थान का है और आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसी क्रम में मैं मोहित जी साहू साहब समाज सेवी, मोहित जी साहू साहब समाज सेवी सलीम साहब से चाहूंगा कि आप मंच पे पधारें, आपको साफा पहनाकर आपका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। रफीक साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर आपका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। हमारे सलाहकार सलीम साहब। इसी क्रम में मैं हमारे चोटीला दरगाह के मेला संयोजक नूर साहब रंगरेज हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका भी इसी क्रम में स्वागत करा देते हैं ताकि पीछे कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा। मैं कासम भाई से चाहूंगा कि आपको माला पहनाकर और साफा पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। मकबूल साहब से चाहूंगा कि आप तशरीफ लाइएगा। मकबूल साहब। इसी क्रम में मैं चोटीला दरगाह के जनरल सेक्रेटरी तुराब अली जी रंगरेज साहब से चाहूंगा कि आप भी मंच पर बता रहे हैं। इकबाल साहब से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन कि आप मंच पर पधारिएगा और आपको
माला पहनाकर और साफा पहनाकर आप इस्तकबाल करेंगे। साबिर भाई धाकड़ी, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारिएगा। साबिर भाई धाकड़ी से चाहूंगा कि आप भी मंच पे आइएगा और हमारे जनरल सेक्रेटरी चोटीला के तुर्राब अली जी रंगरेज साहब को इकबाल साहब इकबाल साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर, आप साबिर साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर आपका इस्तकबाल करें। चलो एक माला और दे दो। तो राबली जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे राजस्थान का जो सेकंड नंबर अजमेर शरीफ के बाद कोई उर्स आता है तो वो हमारा चोटीला दरगाह का उर्स होता है। बहुत बड़ा काम होता है वहाँ। मैं हर साल आपके साथ में जुड़ा रहता हूँ, मुझे मालूम है वो उर्स कितना बड़ा होता है। मैं इस दरगाह की जानिब से सुनील साहब का और आप तमाम हरेंद्र जी चौधरी साहब, प्रधान चौधरी साहब, मोहित जी साहू साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पधारे, आपने जो अपना अमूल्य समय में दिया उसके लिए ये दरगाह कमेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आपको साधुवाद देती है। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। यूसुफ भाई धाकड़ी वाले, यूसुफ भाई धाकड़ी वाले मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पे पधारिएगा। यूसुफ भाई धाकड़ी वाले, समय का अभाव है, आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र मंच पे आइएगा क्योंकि हमारे बहुत महंगे मेहमान कवाल साहब जो बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं और ये हमारी इतनी बड़ी पब्लिक जो बैठी है, हमारे जायरीन बैठे हैं, वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका कलाम हमारे सामने पेश हो। दागड़ी साहब का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। मैं इससे पहले भी इस प्रांगण में बता चुका हूं, लेकिन मैं सुनील जी साहब को हमारे राष्ट्र के बारे में दो बात कहना चाहूंगा। मैं वैसे साहब से चाहूंगा कि आप माला पहनाकर, और साबिर साहब से चाहूंगा, अरे पहना भाई ये नहीं, सुनील साहब आप और आपकी टीम को मैं बता देना चाहता हूं, मैं वैसे आपसे पहले कह चुका हूं दो शब्द। हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारी इबादत करने का तरीका अलग है, हमारी प्रार्थना करने का तरीका अलग है, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे जाके समाप्त होती है और वो शून्य है और वो निराकार, और जिसका कोई आकार नहीं है वही ईश्वर, वही अल्लाह और वही भगवान है। इसी संदर्भ में मैं दो शेर आपके सामने रख के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये तो सभी मेरे भाई हैं, हमेशा मेरी बात सुनते हैं, आपको सुनाने का कब कब मौका मिलेगा। कहते हैं अदब के मंच पर, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पे राम मिलता है, यहाँ पे राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ पे राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम न सिख न ईसाई, यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ये वो मंच है जहाँ सारा हिंदुस्तान मिलता है। ये वो मंच है जहाँ सारा हिंदुस्तान मिलता है। ये हमारे शहाबुद्दीन बाबा का बहुत बड़ा करम है हम पे कि ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये उर्स माना जाता है, जहां आज तक 68 साल में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पाली के लिए 5 बजे सुबह एक बस जाएगी
जो भी जायरीन वहाँ जाना चाहे 5 बजे बस से जाएं। जनाब कवाल साहब आपका जो कीमती समय लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हेलो चेक, हेलो 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 भैया इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर भाई इसे चेंज कर दो। हेलो 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 थोड़ा सा टोन बना के बढ़ाएं।